अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो चलिए जी, आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि ख़वातीन कैसे घर बैठ के जो है फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं और यानी कि माली तौर पर ख़ुद मुख्तार हो सकती हैं। इसके बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान से तरीके हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिनको फॉलो करते हुए आप अपनी और अपनी फैमिली की जो नीड्स हैं वो बहुत ही ईजिली पूरी कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा होगी और हर बंदा चाहता है कि वो अपना लाइफ जो वो अपग्रेड करे और उसको किसी की तरफ देखना ना पड़े, यानी कि फ़ाइनेंशियली वो खुद से इंडिपेंडेंट हो। तो और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है कि अगर आपके फैमिली में आपके हस्बैंड भाई वगैरह इतना अर्न कर रहे हैं आपकी फ़ैमिली में कि आपको नीड नहीं है, तो आप बेशक कोई काम ना करें। लेकिन अगर आप समझती हैं कि आप खुद भी उनके साथ साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, या फिर अगर आपको कोई नीड है कि आपको जो आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, तो आप घर बैठे भी बहुत सारे ऐसे काम हैं वो करके अपनी वो ज़रूरियात को खुद से पूरा कर सकते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकती हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के लिए डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। मैं स्पेसिफिक कोई वेबसाइट मेंशन नहीं करना चाहूँगी, आप उसे इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। आप इन प्लेटफॉर्म से भी जाके और डिफरेंट स्किल्स हैं वहाँ पे अपने स्किल्स को पॉलिश करते हुए जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो, आप वहाँ पे जाकर उस चीज़ को सीख सकते हैं और काम कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल्स बना सकते हैं। इसके अलावा ये भी ऑप्शन है कि आप के पास अगर कोर्सेज़ वगैरह करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप जो है एडिटिंग वगैरह के लिए भी बहुत सारे काम अवेलेबल होते हैं आजकल ऑनलाइन। तो आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देख के डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास अगर सिस्टम है, यानी कि लैपटॉप है और इंटरनेट अवेलेबल है, तो आप बहुत कुछ जो है वो सीख सकते हैं और अपने हिसाब से जो वेबसाइट या जो प्लेटफॉर्म आपको ऑथेंटिक लगे, आप वहाँ पर जाकर उसका काम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप जो है वो ऑनलाइन जो है वो टीचिंग या ट्यूशन का काम कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बहुत अच्छी महारत हासिल है, जैसे कि आप इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है, आप जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के जो कोर्स होते हैं वो करवा सकते हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे उनको इंग्लिश के ट्यूटर अवेलेबल चाहिए होते हैं, या कुछ ऐसी वेबसाइट्स अकेडमीज़ बनी हुई हैं जिसमें ऑनलाइन ट्यूशन वो देते हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे प्रेफर करते हैं कि बच्चों को अकेडमी ट्यूशन ना जाना पड़े, उनको ऑनलाइन ही पढ़ा लें, ऑनलाइन वो ट्यूटर्स हायर करते हैं। अगर आप पढ़े लिखें, आप ये काम भी कर सकते हैं। इसके इसके अलावा सिर्फ यही नहीं कि आप ऑनलाइन इस तरह से भी पढ़ा सकते हैं, आप इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी दे सकते हैं, कुकिंग और बेकिंग की, या फिर आप पार्लर के कोर्स अगर आपने किए हुए हैं, आप कोई सर्टिफाइड ब्यूटिशियन है, आप इस तरह से जो है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी दे सकते हैं, कोर्सेज़ भी करवा सकते हैं इस तरह से। तो आप ये काम भी कर सकते हैं जिसमें आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और आप ऑनलाइन ये काम करके भी अर्न कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल है वो ये है कि आप घर बैठे जो सबसे बेस्ट काम कर सकते हैं। इसमें अगर आप बेशक पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो अगर आपकी कुकिंग अच्छी आती है, तो आप जो है खाना बना के सेल कर सकते हैं। आप फ्रोज़न आइटम का काम कर सकते हैं। इसमें आप डिफरेंट पेजेस बना लें अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंडिंग्स में, शुरू में अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड सर्कल को आप उन चीज़ों के सैम्पल्स भेज सकते हैं बना के, फ़्रोज़न आइटम्स के या खानों के। उसके अलावा फिर अगर आपको बहुत अच्छी कुकिंग आती है, तो आप इवेंट्स वगैरह के खाने भी बना सकते हैं, जैसे बर्थडे पार्टीज़ होगी, कोई गेट टुगेदर हो जाती है, लोग फिर आपसे, अगर आपके खाने का टेस्ट अच्छा होगा, आपकी अच्छी कुकिंग स्किल्स हैं, तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि आप इंस्टाग्राम और जो है दराज से भी सेल कर सकते हैं चीज़ें बनाकर। अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल है, जैसे कि आप क्रोशिया से चीज़ें बना सकते हैं, आप क्रोशिया से कोई भी हैंडमेड ज्वेलरी भी बना सकते हैं, आप कुशन्स बना सकते हैं, इसके अलावा आप स्वेटर्स बना सकते हैं। तो आपके जो भी स्किल्स हों इस हवाले से आप जो है क्रोशिया, क्योंकि नॉर्मली होता है कि लोगों को आता होता है निटिंग और क्रोशिया वगैरह, ये आजकल वैसे भी ट्रेंडिंग में जा रहा है, तो आप जो है कस्टमाइज़ लोगों के ऑर्डर्स लेके उस चीज़ को बना सकते हैं। अगर आपको ज्वेलरी अच्छी हैंडमेड ज्वेलरी बनानी आती है, आप पेजेस वगैरह बना के उस पर हैंडमेड ज्वेलरी सेल कर सकते हो। और हैंडमेड ज्वेलरी जो होती है और ये क्रोशिया वगैरह ऊन से बनी हुई चीज़ें, इन सब चीज़ों की आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा जो डिमांड चल रही है, आप क्राफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप पेंटिंग्स, अगर आपको पेंटिंग अच्छी आती है, आप पेंटिंग्स बनाकर जो है वो सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेंटिंग्स वगैरह बनाएं, ऑनलाइन अपना पेज बनाएं, डेली वहाँ पर अपलोड्स करें, आप उनकी वीडियोस पिक्चर्स वगैरह जो भी चीज़ आप सेल करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड फिर आप जो है लोग आपको अप्रोच करेंगे। आप अपने फ्रेंड सर्कल्स वगैरह में इस चीज़ों को जो है सेंड करें, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट बना, क्योंकि कोई भी काम स्टार्ट करें फ़ौरन से ही आपको उसमें कामयाबी नहीं मिल जाती, वक्त लगता है हर काम को करने से और थोड़ी सी चीज़ों से स्टार्ट होता है। तो आप इस तरह से करके जो है अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। वंस अगर आपके जो है क्लाइंट्स बन जाते हैं, लोगों को आपका काम पसंद आना शुरू हो जाए, तो आपका काम अच्छा चलना शुरू हो जाता है। और ये काम करना भी कोई मुश्किल नहीं है, उसमें ना ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। आप घर बैठे लोगों के जो कस्टमाइज़ ऑर्डर हैं वो बना सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। जितना आप काम कर सकते हो उस हिसाब से आप उतने ही ऑर्डर्स ले सकते हो और काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास कंटेंट क्रिएशन का।
अगर तो आप व्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हैं, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा व्लॉगिंग वगैरह करना हो या यूट्यूब पे कोई भी चैनल बनाओ, चाहे कुकिंग का बनाना हो या फिर आप कोई भी ऐसे मोटिवेशनल चैनल बनाना चाहें या रोज़मर्रा की आप कोई कहानी वगैरह, ब्यूटी टिप्स वगैरह, कोई भी ऐसा चैनल बनाना चाहें आप बना सकते हैं। आप अगर ट्रैवल व्लॉगिंग करना चाहें, आप अगर अपना फेस ना भी दिखाना चाहें तो भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा कैमरा है, आप थोड़ी बहुत एडिटिंग जो है डिफरेंट ऐप्स होती हैं आप यूट्यूब से सीख लें। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोफेशनल जी आप उसकी चीज़ से रिलेटेड कोर्स करेंगे तो ही आप काम कर सकते हैं। आप वक्त के साथ साथ इंसान सब कुछ सीख जाता है, आप उसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करें, आप ये काम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ये हमारे पास जो कि सबसे बेस्ट है कि अगर किसी को अच्छी स्टिचिंग आती है, किसी ने सिलाई का कोर्स किया हुआ है तो वो या बहुत अच्छी स्टिचिंग आती है तो वो जो है सिलाई के कोर्सेज़ कर सकते हैं। इस हवाले से वो यूट्यूब का चैनल भी बना सकते हैं जिसमें वो कटिंग, स्टिचिंग और उससे रिलेटेड जो है ट्यूटोरियल्स डाल सकते हैं, तो इस तरह भी बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा ये कि आप जो है ऑर्डर्स भी ले सकती हैं, आप लोगों के कपड़े स्टिच भी कर सकती हैं, उनके से भी आप अच्छा खासा कमा सकती हैं। और जब आपका काम चल जाए तो उसमें आप जो है मज़ीद कुछ जो दर्जी होते हैं या जो दर्जन होती हैं फ़ीमेल्स, आप उनको हायर कर लें कि आपके अगर ऑर्डर्स बल्क में आते हैं। इसके अलावा आप अपना कोई जो है छोटा मोटा ब्रांड रजिस्टर करवा के आप उसको लॉन्च कर सकती हैं। तो उसके अलावा आप कपड़ों का काम कर सकती हैं, घर बैठे ऑनलाइन पेजेस बना के आप डिफरेंट जो सीज़न के कपड़े होते हैं वो सेल कर सकती हैं। इसके अलावा आप शादी ब्याह के जो कपड़े होते हैं वो भी आप सेल कर सकते हैं, फैंसी ड्रेसेस वगैरह होते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आप कस्टमाइज़ ऑर्डर्स वगैरह भी इस तरह से ले सकते हैं, जैसे कि गिफ्ट्स वगैरह हो गए कि बर्थडे के लिए लोग आजकल स्पेशल बनवाते हैं। अगर आपकी बेकिंग अच्छी है, आप घर से बैठ के जो है वो बेकिंग का काम कर सकते हैं। कस्टमाइज़ केक और ऑर्डर्स इस तरह के ले सकते हैं बर्थडे पार्टी से, इवेंट्स वगैरह के लिए, क्योंकि आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं। कोई छोटा सा भी इवेंट हो उसके लिए केक बनवाया जाता है, किसी की बर्थडे है या फिर किसी के कोई अचीवमेंट ली है उसके लिए केक, हर चीज़ के लिए ना आजकल एक केक बनाया जा रहा होता है विश करने के लिए और उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। तो आप ये भी कर सकते हैं कि बेकिंग का काम अगर आपको अच्छा आता है, आप केक वगैरह अच्छे बना लेते हैं, घर से बैठ के आप ऑनलाइन जो है वो केक सेल कर सकते हैं, लोगों के ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल काम है। यानी कि आप घर में बैठे बहुत सारे इस तरह के काम हैं जो आप कर सकते हैं, जो काम आपको आसान लगे इन ऑप्शंस में से आप उनको देखते हुए कोई ना कोई काम कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए ना सबसे पहले आप पक्का इरादा कर लें कि आपने ये काम करना ही करना है। दूसरा ये कि आपको अगर फैमिली की सपोर्ट हासिल होना तो आप वो काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फैमिली की सपोर्ट हासिल नहीं है या कोई आपके साथ आपको हेल्प करने वाला नहीं है तो आप अपने रूटीन के जो काम है वो करके थोड़ा बहुत टाइम निकालें ताकि आप अपने लिए कुछ कर सकें और सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बन सकें। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप खुद भी किसी काबिल बने, क्योंकि हम में से मेजॉरिटी ख़वातीन जो हैं आजकल के दौर में देखा जाए तो आजकल सभी अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाते हैं। यानी कि ग्रेजुएशन की हुई होगी कम से कम, तो आजकल जिसको देखो ग्रेजुएशन, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी, मतलब सारी ही ख़वातीन पढ़ी लिखी हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब जॉब्स नहीं कर सकती घरों से बाहर जाके, क्योंकि घर में छोटे बच्चे होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, सास ससुर होते हैं, कुछ की ऐसी मजबूरी होती है इसकी वजह से घर से बाहर जाकर जॉब नहीं कर सकती, या कुछ घरों में इजाज़त नहीं होती, कुछ जगहों का माहौल ऐसा होता है कि वो लोग इजाज़त नहीं करते कि आप बेशक टीचिंग ही कर लें, आप ऑफिस में जॉब नहीं कर सकती, घर से बाहर नहीं जा सकती, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप घर में बैठ के भी बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं, अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं कि आपको घर से बाहर भी ना जाना पड़े और आप घर बैठे अच्छी खासी अर्निंग भी कर लें, ताकि आपकी जो अपनी नीड्स और ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो सकें। आप अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, इवन अगर आपके हस्बैंड की अर्निंग कम है तो आप उनको भी फाइनेंशियली इस हवाले से हेल्प कर सकती हैं। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि जो माँ बाप होते हैं वो इंसान को इसीलिए पढ़ाते हैं कि ज़िंदगी में अगर कोई बुरा वक्त आए या कोई ऐसा भी परेशानी हो तो वो ख़ुद से अपने लिए भी कुछ कर सकें, अपने बच्चों के अच्छी तालीम और तरबियत के साथ साथ अपने लिए भी कुछ कर सकें, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकें। तो आजकल जिस किस्म का दौर चल रहा है ना, उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा है और एक बंदे की अर्निंग से ना घर नहीं चल सकते। क्योंकि जो पहले के दौर थे ना उसमें जो हम छोटे होते थे कि एक बंदा अर्न कर रहा होता था, हमारे फादर, और सारा घर उस चीज़ के ऊपर चल रहा होता था। उस वक्त इतने ख़र्चे भी नहीं होते थे लोगों के, लोग सादगी से ज़िंदगी बसर करते थे। वक्त के साथ साथ सिर्फ महंगाई नहीं बल्कि जो हमारी इर्द गिर्द ना बहुत सारे ऐसी चीज़ों के एडिशन हो गए जो कि हम ज़रूरी एक दूसरे का देखा देखी कहते हैं कि हमने भी ये करना है, हमने भी वो करना है, और बाज़ औक़ात उन चीज़ों को पूरी डालना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आप भी अपने हालात को बदल सकते हैं। बस कंसिस्टेंट रहना, आपने जो भी काम करना है आपने पक्का तैयार करके उसको स्टार्ट करना है सोच समझ के, और फिर कंसिस्टेंट रहना है। आपको महीना लग सकता है कामयाब होने में, कोई लोग बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं, किसी किसी को सालों लग जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से शुरू होता है और एक वक्त आता है कि इंसान ज़रूर कामयाब हो जाता है।
तो आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो आप उसके मुताबिक घर बैठे बहुत सारे काम कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ मिल गए होंगे और आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद आप किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहेंगे मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।